नाजरीन अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ये मनासिर आप देख सकते हैं। इससे पहले वेलकम किया गया था और वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई है और ये उसके बराह रास्त मनासिर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं वज़ीर किया गया और मोअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया गया है। रेड कार्पेट बिछाया गया। हर एक की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लेंगे तो अपनी और दूसरों की जो ज़िंदगी है मेरे कैसे आसान बना सकते हैं। जो आज इन आंखों ने देख लिया है और इन कानों ने सुन लिया है, यकीन माने अगर अक्लो शऊर मौजूद हो, जो मंजर मैंने आज देख लिया है, जो मैंने अपने कानों से सुन लिया है और आप लोगों ने भी देखा और सुना है, सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल जा रही है आज के। खुद एक खातून है लेकिन इसको दूसरी खवातीन की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। खवातीन एक बदनुमा दाग है और मैं माजरत चाहती हूँ, मैं भी खातून हूँ लेकिन मैं जुल्म का साथ देने वाली खातून का किसी सूरत भी साथ नहीं दे सकती। अब ये औरत बकवास कर रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट कितना सिग्निफिकेंट था और ये कैसा रहा, जरा इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये वो विजिट था जिस पर जैसा सेरेमोनियल वेलकम उनको दिया गया, इससे पहले कहा जा रहा है कि किसी को भी आज तक ऐसा वेलकम नहीं दिया था। जैसा वेलकम, जिस तरीके से वेलकम नरेंद्र मोदी को उन्होंने किया है, ऐसा क्यों है? और ये जो डिफेंस पैक्ट या डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन होने की बात है, ये भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? लेकिन हम स्टार्ट करते हैं वहां से कि जहां पर हमें पता ये चलता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को आई गेस ही इज द राइट प्राइम मिनिस्टर एट द राइट टाइम। इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। मुट्ठी भर इंसानियत और पाकिस्तान के दुश्मनों ने कितनी घरानों में सफ़े मातम बिछा दिया। इस वक्त यहाँ एक बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि जब भी दुनिया में पाकिस्तान का मज़बूत इमेज जा रहा होता है ना, इसे तबाह करने की कोशिश करता है। दोस्तों, मलेशिया में पीएम मोदी का जो ग्रैंड गॉड ऑफ ऑनर हुआ है, उसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। मलेशिया के इस इनक्रेडिबल वेलकम को देखकर ग्लोबल मीडिया हाउस दंग रह गए हैं। यह सिर्फ एक फॉर्मल प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रूव करता है कि आज के वक्त में इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस किस लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन असली हंगामा तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। वहां के मीडिया और न्यूज चैनल इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक मुस्लिम मेजोरिटी नेशन ने पीएम मोदी का इतना मैसिव रिसेप्शन कैसे किया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि इंडिया की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक रीच इतनी फास्ट कैसे ग्रो कर रही है। अक्सर पीएम मोदी की पॉलिसीज को लेकर एक स्पेसिफिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन रियलिटी चेक काफी अलग है। मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक सभी मेजर इस्लामिक नेशन ने इंडिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। मलेशिया का ये जेस्चर उन सभी लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो पुरानी सोच और बायस्ड लेंस से दुनिया की पॉलिटिक्स को देखते हैं। ये विजिट सिर्फ एक फोटोज और वेलकम तक लिमिटेड नहीं थी। कोलालंपुर में इतनी हाई लेवल मीटिंग में ट्रेड, डिफेंस और सिक्योरिटी जैसे क्रूशियल सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। इंडिया और मलेशिया की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आने वाले वक्त में पूरे रीजन का गेम बदल सकती है। आपको क्या लगता है, इंडिया की इस बदलती ग्लोबल इमेज से वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कितने बड़े बदलाव आएंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तार से चीजें आगे बढ़ रही हैं। एक इस्तकबाल भी कैसे किया, गले मिलके बड़ा पुरजोश तरीके से, और इसके इख्तिताम के ऊपर क्या चीज सामने निकली? स्टेटमेंट सामने आया। आप देखें कि इंडियाज लीडरशिप हैज स्टार्टेड वर्किंग एंड शोइंग देयर पावर इन अ वे कि वो जहां पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं। से पाकिस्तान की पॉलिसी में क्या बेहतरी की गुंजाइश है, किस तरह से इसे मजीद इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, और आज जिस तरह से सारा दिन बातचीत हुई है इसके हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, सर आपको क्या लग रहा है हुकूमत की जो पॉलिसी है
वो आप सही समझते हैं? कुछ नहीं बेहतर किया जा सकता था, कर सकता है। अगर मूडी तुला हुआ है हर किस्म के यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को तोड़ के, और वो जो अपने वादा किया है, वो जो अपने बिगट्स हैं, वो हिंदू के आरएसएस वाले, उनके साथ वादा किया है, क्या जंग लड़ जाए उनके साथ फौरन? जंग तो होगा, एक तरीके से उम्मीद है जंग होगा, इसलिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फिर होगा। मूडी फिर कोशिश करेगा अपने आप को बचाने के लिए, जैसे उसने पहले इलेक्शन में किया था एक जंग के साथ। मगर ये कहना नहीं कर सकता था। उसने कोशिश किया उधर ओआईसी में, आपने देखा वो सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया, वो कहने लगा नहीं, तुम हमें कहने लगा जाओ बाहर में, हम इंडिया के साथ, हमारा पार्टनर इंडिया है, हम उनसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $77 बिलियन उनको दे रहे हैं, उधर एक नेशनल रिफाइनरी हम बना रहे हैं, पाकिस्तान इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसने तो हमारा कर्जा भी, वो जो हमें देता है वो भी वापस ले लिया, और ऑयल क्रेडिट भी खत्म कर दिया। अब बात करते हैं उस रिएक्शन की जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर डिबेट चल रही है कि हमें क्यों नहीं बुलाया, या हमें ऐसा प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिलता। सच तो यह है दोस्तों कि आज का मलेशिया एक फॉरवर्ड थिंकिंग नेशन है। वो देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी किस लेवल पर जा रही है। जब पीएम मोदी को वो रेड कार्पेट वेलकम मिल रहा था, तब पाक मीडिया के एंकर्स बस यही डिस्कस कर रहे थे कि मलेशिया ने जाकिर नाइक जैसे सेंसिटिव मुद्दों के बावजूद इंडिया के साथ अपने रिश्ते इतने मजबूत कैसे कर लिए। ये होता है ना डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी का कमाल। इस विजिट के पीछे सिर्फ फोटोज या वीडियोज नहीं है, बल्कि हैवी ड्यूटी मैथमेटिक्स है। इंडिया और मलेशिया के बीच ट्रेड अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हिट करने वाला है। मलेशिया इंडिया के तेजस फाइटर जेट्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। डिजिटल पेमेंट और यूपीआई का जो क्रेज इंडिया में है, अब वो साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपैंड हो रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में आपको मलेशिया में भी इंडियन टेक का जलवा दिखेगा। दोस्तों, ये गार्ड ऑफ ऑनर सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज सिर्फ कुछ देशों तक ही लिमिटेड हैं। पीएम मोदी ने ये प्रूव कर दिखाया है कि इंडिया एक विश्व गुरु के रूप में हर कल्चर, हर रिलीजन के देश के साथ बराबरी कर का रिश्ता निभा सकता है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम और पीएम मोदी की ये केमिस्ट्री देखकर साफ है कि अब एशियन रीजन में अब इंडिया का इन्फ्लुएंस कोई इग्नोर नहीं कर सकता। चाइना हो या फिर पाकिस्तान, सबके लिए ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया अब सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं रहा, हम एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर हैं। जब एक प्रोमिनेंट इस्लामिक कंट्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट देती है, तो ये 140 करोड़ इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट बन जाता है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और मलेशिया की ये दोस्ती एशिया की पॉलिटिक्स को बदल देगी? और क्या पाक मीडिया का ये रोना ढोना कभी खत्म होगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।